नहीं, मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि जो अधिकारी फर्जी कागज बनाएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तो आप 12 मुख्यमंत्रियों ने, किसने बोला कि मैं छोड़ दूंगा उसको जो करप्शन करेगा? नहीं, इसने बोल दिया हमारे जो ITI होगा या फेल होगा 10वीं, जो ताकि फिजिकल कर हाँ। सके, वो भी नहीं कर सकता। अब वो गांव में जाएगा, वो बंजर खेतों में क्या करेगा? अब वो हल चलाने वाला जमान नहीं रहा। आप बोलो कि आप हल चलाओ, घास काटो, उससे नहीं होगा। उसका तो जितना आपके वो दाना पानी होगा, उसके तो अब जूते नहीं आएंगे। 2000 के जूते आते हैं। वो लड़के वो पहाड़ से निकले हुए, जिस जमीन पब्लिक मैनिफेस्टो, उत्तराखंड की जमीन से निकले हुए लड़के आएंगे, हमें उम्मीद है। पब्लिक मैनिफेस्टो जब पब्लिक मैनिफेस्टो जारी करेंगे। अभी मैं और एक घटना बता दूं। हमारे उत्तराखंड में भेड़ पालन का व्यवसाय सदियों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर मीडिया के लिए काम किया है। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं विजेंद्र सिंह रावत जी। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो राज्य को बने हुए 25 साल हो गए हैं और विकास के ढोल दोनों पार्टियां पीट रही है कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आप संतुष्ट हैं कि, क्योंकि आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और हमारे जो क्षेत्रीय जो राज्य है इसको भी देखा, आपने अच्छे ढंग से देखा है। आप खुश हैं क्या इसमें? मुझे लगता है ये सिल्वर जुबली है। 25 साल सिल्वर ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उत्तराखंड के विकास पर मैं भयभीत भी हूँ। अच्छा, भयभीत, डरे हुए मतलब ये हैं वर्ड है। मैं आप डरे हुए हैं? इसको मैं कोर्स में कर रहा हूँ। अच्छा, पर आप डरे हुए हैं? मैं डरा हुआ हूँ। डरा हुआ इसलिए हूँ अच्छा कि 10 सालों में देहरादून की कितनी वोटर संख्या बढ़ गई? सर्वे हुआ है, सब इंडस्ट्रियल लेवल 30%, 30% वोट, 30% वोट बढ़ा। बिल्कुल। उधम सिंह नगर 32% बढ़ा है। नैनीताल में 30% बढ़ा है। कैसे? मुझे लगता है कि देश में एक रिकॉर्ड है। तो जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से वोट बैंक कम हुआ है, ऐसा है? वहाँ से वोट बैंक उतना कम नहीं हुआ है। इसमें जितने बाहर से आए हैं वो बढ़े हैं। वो रोजगार के लिए आए हैं, वो यहाँ व्यापार करने लिए आए हैं। वो आप उनको कह सकते हैं जो यहाँ स्कूटर से आए थे, साइकिल से आए थे और आज मर्सिडीज में चल रहे हैं, उसमें वो भी शामिल है। और वो सारा उन पहाड़ियों के हक पे डाका डाल रहे हैं जिनकी दयनीय दशा के कारण ये राज्य बना था। तो आप ऐसा एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? उत्तराखंडियों के पास भी, बहुतों के पास मर्सिडीज है। किसके पास? मुझे आप बता दीजिए, पहाड़ में जिसके पास एक मर्सिडीज हो, कोई बता दीजिए जिसने पहाड़ में रह के मर्सिडीज खरीदी हो। इसका मतलब जिसके लिए राज्य बना था तो उसके लिए कुछ हुआ नहीं ना उतना जितना होना चाहिए था। जो स्पीड, जिस स्पीड से पूरे देश किया और हिमाचल की जो प्रगति हो रही है वो नहीं हुई ना। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में आपको मर्सिडीज मिल जाएगी। रोडो कोट खाई में कई मर्सिडीज चल रहे हैं, बागवानों की, बिल्कुल है ना। उत्तराखंड में नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हर साल 5-6 लाख लड़के हाथ में डिग्री लेके नौकरी के लिए आ रहे हैं। और एक जनरल आपने एक परसेप्शन बना लिया है, पहाड़ में है पहले से, कि नौकरी क्या करनी है? सरकारी नौकरी कितनी है? हर साल 4 से 5 लाख लड़के डिफरेंट नौकरियों की कोचिंग करते हैं। ठीक है। सीटें कितनी निकलती है? 200, 300, मुश्किल से 400। वो भी कभी पीछे खिसक जाते हैं, कभी, अब तो थोड़ा ठीक हो रहा। पहले पेपर कई सालों में आउट होते थे। PCS के एग्जाम हुए, जिसने तैयारी करी 4 साल बाद हुई पिछले समय। हाँ जी। है जिसकी 4 साल की उम्र होगी वो तो तैयारी करते करते आउट हो गया। मतलब कितनी खतरनाक स्थिति। ये हम भी कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, 2% है, वो धीरे धीरे और कम हो रही है। आपने सवाल उनके लिए, स्वरोजगार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जो वहाँ के खेत हैं, जो वहाँ के, ये हमारी USP है, जो वहाँ के खेत है, वहाँ के बंजर घर है, उसी में हम लोग स्वरोजगार कर सकते हैं, लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। जो वहाँ के गाड़ गधेरे हैं, जो वहाँ के नेचर है, वहाँ के जंगल हैं,
लेकिन उसके लिए हमको तैयार नहीं किया। पर 25 साल तो एक लंबा सफर होता है ना। आपने उस बुजुर्ग मुख्यमंत्री को देखा और एक नौजवान जी। मुख्यमंत्री को भी आपने देखा है। जी, जिस प्रदेश में एक दर्जन से अधिक मुख्यमंत्रियों को आपने देखा, जो 25 साल में एक दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री बने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इतना निराशा माहौल बन गया राज्य में? मैं निराशा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिसके लिए हमने जो सपना देखा था वो कहीं भी पूरा होता नहीं दिख रहा, मतलब रास्ते में भी नहीं है चल रहा। नहीं, वो सारे मुख्यमंत्री कहते मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं जो 25 साल में 24 साल में 12 मुख्यमंत्री आ गए, 2 साल एवरेज एक मुख्यमंत्री का आया, तो वो तो सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए ज़्यादा चिंतित रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जब तक आप पहाड़ के रोजगार पे, पहाड़ के उस जमीन को आपने देखा होगा कि बाहर के लोग कितने रिजॉर्ट उत्तराखंड में खुल गए हैं। उन रिजॉर्ट्स के रेट देखे आपने? भारी मात्रा में 100 रुपये 150 रुपये कब चाय पी रहे हैं। और जब आपदा आई, आपने बद्रीनाथ में बुरास देखा होगा, काफ़ी चर्चित हुआ था। जब आपदा आई, जब लोगों ने छोटे छोटे जो ढाबे वाले उन्होंने मुफ्त में चाय और पिलाई, तब वो 150 का कप दे रहा था। उसके लिए कोई आपदा का मतलब नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं। हम कोई इस बाहर अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। आपको अगर संवेदनशीलता पहाड़ के प्रति नहीं है तो आप पहाड़ के हो नहीं, चाहे आप कहीं के हो, लेकिन पहाड़ के नहीं हो सकते। तो ये पहाड़ मैदान की लड़ाई नहीं हो रही क्या? नहीं, पहाड़ मैदान की लड़ाई है ही नहीं। मूल निवासी जिनके लिए उत्तराखंड बना है, उनके लिए नीतियां बननी चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। या उनके लिए बननी चाहिए जो बाहर से आए और यहाँ किसी के जैसे आपके पासवान साहब आ गए, वो पता ही नहीं चल पा रहा उसका कि वो कहाँ थे, कब यहाँ अनुसूचित जाति का उसने कार्ड बनाया, कैसे बना, मेयर बन गया। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो पहाड़ के जूताड़ सिंगर उनके लिए काम करेगा? हो ही नहीं सकता। वो जो नहीं करेगा, बाहर से आएंगे उनको बसाने की कोशिश करेगा, जो उनके रिश्तेदार उनको बसाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए तो उत्तराखंड ही बना था। नहीं, मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि जो अधिकारी फर्जी कागज बनाएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तो आप 12 मुख्यमंत्रियों ने, किसने बोला कि मैं छोड़ दूंगा उसको जो करप्शन करेगा? नहीं, इसने बोल दिया, हमारे युवा मुख्यमंत्री ने बोल दिया मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो कैसे, क्या करोगे? पता पकड़ नहीं, के हम अपने साथ बैठाओगे क्या? पता नहीं पासवान के लिए कुछ कर रहे होंगे वो। देखिए, हमने क्या है वहाँ के लिए, पहाड़ के लिए, अब मैं सीधे बात करता हूँ, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी। जब तक वहाँ के लड़के को, जो पढ़ा लिखा लड़का है, उसको ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी नहीं दोगे ताकि वो उस बंजर खेतों में इजराइल की तरह खेती कर सके, इजराइल की तरह बागवानी कर सके, क्या बात, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने करोड़ों रुपए का बजट है बागवानी का, ये बागवानी प्रदेश है, हिमाचल का बागवानी प्रदेश बन सकता है। लाख करोड़ों का बजट है, क्या करते हैं? आपने उनको पेड़ दे दिए, वो आदमी 50 पेड़ कंधे में लेके साथ में कुदाल लेके जाता है, क्या कर रहा है भाई? सेब लगा रहे हैं। ऐसे सेब नहीं लगते। हाँ, टेक्नोलॉजी। उसके लिए गड्ढे खोदने पड़ेंगे, क्या मेडिसिन डालनी पड़ेगी, उसके लिए खाद डालना पड़ेगा, क्या वैरायटी के सेब है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही नहीं है बेचारे को। तो ये पैसा हमारा डूब रहा है। तो ऐसा आपसे बातचीत करने से ये लग रहा है कि यहाँ जो भी 25 साल में हुआ अनप्लानिंग, अनियोजित तरीके से यहाँ पर। देखिए, मैं तीसरी बार परसों मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, और हमारा एक एजेंडा है। हमने कहा पहाड़ में सरकारी स्कूलों में, चलो प्राइवेट वाले बाद में आएंगे, स्कूलों में, और क्यों नहीं प्राइवेट वाले करते, स्कूलों में कृषि, बागवानी, टूरिज्म, इन्वायरमेंट और हर्बिकल्चर, जड़ी बूटियाँ, जो पहाड़ के लिए यूएसपी है, इनके लिए एक अनिवार्य शिक्षा कर दीजिए स्कूलों में लागू। ठीक है, दर्जा 1 से बच्चा क्यारियाँ खोदना शुरू कर देगा, दर्जा 1 से बच्चा अपने घर में पेड़ लगाना शुरू कर देगा, दर्जा 1 से बच्चा उसमें पानी डालना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उसके सिलेबस में होगा। आप भी होंगे शायद, हमने तो क्यारियाँ बनाई है, कृषि होती थी उसमें क्यारियाँ खोदते थे, और हमारे टीचर वहीं रहते थे बिल्कुल स्कूल में, और वही सब्जी खाते थे, वही सब्जी बनती थी उन क्यारियों में। ये लास्ट पीढ़ी मेरी थी, हमारे बाद में है ना। और आपने खत्म कर दिया उसको। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो मैं कहता हूँ, और इसके लिए मैंने 3 बार इनसे मुख्यमंत्री जी से मिला, उनको मैंने कहा देखिए इनको अप्लाई कर दीजिए, और उसके लिए आप 80,000 के टीचर मत रखिए, उसके लिए ये जो आसपास के प्रगतिशील बागवान है, प्रगतिशील युवा है, वो आप फिशरीज का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको आप स्कूलों से जोड़िए, कि हफ्ते में भाई 2 दिन आप ट्रेनिंग दोगे, दे लो उनको 500-500 रुपये, आपको 1000 रुपये में काम चल जाएगा। साल भर में हर स्कूल का खर्चा 10,000 में जो है टॉप की एजुकेशन मिल जाएगी, और वो लोग जो है एक तो स्कूल में ट्रेनिंग देंगे, और फिर अपने बगीचों में दिखाएंगे, जिनके खेत होंगे बगीचे वहाँ करवाएगा।
तो वो लड़का जो है अपने खेत में, चाहे छत के ऊपर जिसके वो नहीं है, गमलों में जिसके पास वो नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों के पास पहाड़ में खेत है, अपने खेतों में सब्जी बोएगा, अपने जो बंजर कमरे हैं उनमें मशरूम लगाएगा। तो ये वो बचपन से शुरू कर देगा, और जब तक वो इंटरमीडिएट में पहुंचेगा तब तक वो मास्टर हो चुका होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो झोल है ये सारी योजनाओं में है। योजनाओं में, इसको योजनाओं में, नियत में। इसको नियोजन कैसे किया जाए? नियत में आपके पास कोई योजना ऐसी, कोई नियोजन का कोई ऐसा ये कोई योजना दस्तावेज है? ये योजना बता रहे हैं, और उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है, धामी जी ने, कि बिल्कुल हम कर रहे हैं। उसमें शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई, उनके भाई बगीचे में गया, उसे उद्घाटन किया, उन्होंने एक बगीचा लगाया बहुत बढ़िया अपने गाँव में, है ना, 4000 पौधे हैं इसके। अच्छा। और मैंने उसको बधाई दी, डॉक्टर धन सिंह, और उसमें एक होम स्टे भी है। और मैं इनको बधाई दी कि मुझे लगता है कि आप सारे विधायकों को उत्तराखंड के यहाँ लाइए, ताकि हम कह रहे हैं कि तुम अपने घर को ठीक कर लो यार। अगर एक विधायक अपने घर में बागवानी करता है, अपने घर में होम स्टे बनता है, तो पूरा गांव डेवलप कर देगा, अधिकारी भी जाएंगे। कम से कम 70 लोग तो करें। 70 लोग करेंगे तो उसके देखा देखी अधिकारी पहुंच जाएंगे। जैसे हिमाचल में है, हाँ। हिमाचल में हर आदमी का बगीचा है, हाँ। हर डायरेक्टर का बगीचा है, सेक्रेटरी का बगीचा है। तो कोई वहाँ बदमाशी कर सकता है कि कोई अधिकारी नहीं जाएगा वहाँ? या वहाँ नकली दवाई आ सकती है, या वहाँ नकली पेड़ आ सकते हैं? वो धो देंगे। पर जब चुनाव होते हैं ना, हाँ। तब तो राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो ऐसे कहते हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लोग उनको वोट दे देते हैं। नहीं, तब तो मैनिफेस्टो बोतल उसका ज्यादा होता है। आपको देखा है, दिन में भाषण होता है, रात को बढ़ता है। नहीं, इसका क्या एविडेंस है हम लोगों के पास? उनका मैनिफेस्टो तो लोग पढ़ते हैं ना, पब्लिक तो पढ़ती है। नहीं, उसके बाद मैनिफेस्टो के उसके बाद क्या होता है मैनिफेस्टो? मुझे लगता है पहाड़ में मैनिफेस्टो पे कोई वोट देता है, उसमें तो सपने दिखाते हैं, वो छोड़िए उसको, वो तो दिखा। अब जो है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ, हमने उनसे कहा, ये मैंने उनसे कहा, ये जिम्मेदार लोग हैं, हर साल कितने पेड़ लगाते हैं जिसमें पानी डाल रहे होते हैं वृक्षारोपण के दिन मंत्री, अगले साल उसमें से कितना % पेड़ रहते हैं? आपने भी कुछ भी नहीं क्या होगा? 0 रहते हैं। 0 है। हम कहते हैं हर बच्चे 5 पेड़ लगाए, उसको 5 फलदार पेड़ दो, 5 पेड़, और जिसके पेड़ बेहतरीन पेड़ हो उसको साल भर में अवार्ड दो, सर्टिफिकेट दो, क्योंकि वो एजुकेशन जुड़ा होगा। कितने बच्चे हैं, कितने पेड़ हर साल लगेंगे? वो फलदार होंगे, छायेदार होंगे, चारेदार होंगे, पूरा हिमालय जो है लगभग हो जाएगा कुछ ही सालों में। और जब तक लड़का इंटरमीडिएट में जाएगा, ये मेरा मेमोरेंडम है यहाँ भी है जो मैंने पश्चिम को दिया है, अच्छा। जब तक लड़का दर्जा 12 में जाएगा, 12 साल में, तब तक वो मास्टर हो चुका होगा। आप हॉर्टिकल्चर अधिकारी हैं, उसके टेक्नोक्रेट है, तो क्वालिफाइड है, तो पहाड़ में है। कृषि अधिकारी हैं, आपने देखा होगा उनके ऑफिस में जाओ, पत्ते खेल रहे होते हैं पेड़ के नीचे, या काम ही नहीं है, काम नहीं, कोई आपने सिस्टम नहीं बनाया उनके लिए काम करने का, तो उनको स्कूलों से जोड़ो। मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड में जो पलायन का चंक है, वो जो 70% चंक है, तो 5000 से 20,000 रुपए के बीच में, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा, देहरादून में देखा है, इसी 20,000 में 70% है। और अगर दिल्ली में 20,000 किसी को मिलता है तो उसका कितना पैसा बचता है? 1 रुपए नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, बल्कि उधार लेगा किसी को, उधार लेगा। लेकिन अगर वही लड़का अपने घर में एक बाग लगा देता है, पॉली हाउस में टेक्निक बोला, वो टेक्निक सीख जाएगा, पॉली हाउस में ऑक्सीजन वेजिटेबल लगा देगा, एक कमरे में मशरूम लगा देगा, सेब के पेड़ लगा देगा, फलदार पौधे लगा देगा, चुल्लू ही लगा देगा, 1000 रुपए किलो चुल्लू का तेल बिक रहा है, चुल्लू ही लगा देगा, पेड़, उसमें कुछ नहीं होता है, तो वो जो है हर महीने 25 से 30-40 हजार रुपए, जितनी कैपेसिटी है उतना कमा सकता है। और पहाड़ उसके घर का 20,000 रुपया और दिल्ली का 50,000 रुपये बराबर है। हाँ, घर में पानी है उसका, वो है, फिर और काम भी करेगा वो, है कि नहीं? इस पे क्यों नहीं, इस पे हम तो थक गए, इस पे गवर्नमेंट को काम पॉलिसी बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? ऐसी नीतियां हमारे यहाँ नहीं है, इसका अभाव है। और जिसमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें ना पैसे की जरूरत है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद ये फंडिंग। नुकसान क्या हो रहा है कि जब आपके पास एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जो बाहर से फंड आ रहा है, इसके पीछे एक साजिश भी है, जो बाहर से फंड आ रहा है उसका उपयोग ही नहीं हो रहा, तो आप वापस जाएगा। मैंने लोन लिया, ठीक है, जिसमें सब्सिडी है, मैं क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं करूँगा ही नहीं उसको, नकली करूँगा। अब जब नकली करूँगा, जो अधिकारी आएगा, हाँ भाई क्या कहाँ है पेड़, बोला जी नहीं है, चल आधा इधर ला, साइन तो मेरे है, उससे करप्शन बढ़ रहा है। इस तरह का करप्शन है, इस तरह करप्शन। मैं इसी सवाल पे आता कि करप्शन कैसे देख रहे तब आप? फिर इससे करप्शन है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे आ नहीं रहा है, क्योंकि सब्सिडी है,
उसको करना है। जो अधिकारी है उसको पता चल गया कि यार ये तो जमीन पर किसके आने, वो हाँ। कहता है भैया साइन तो मेरे, मैं फंसूंगा। हाँ। 50-50 ओपन है। आप भी जाते होंगे गांव में, बिना पैसे से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये जब ट्रेंड होंगे, अगर वो जमीन पे काम करेगा तो क्यों देगा, वो कहता है मैं तो काम कर रहा, तो लो फोटोग्राफी कीजिए। तो मुझे लगता है कि इससे हमारा 70%, 30% होगा जो इससे ज़्यादा सैलरी पे है, वो तो ठीक है, उनके लिए बाहर जाएं, आप अधिकारी बने वो बने, लेकिन 15,000 से 20,000 की नौकरी के लिए बाहर न जाए, इसको हम रोक सकते हैं सिर्फ ये काम करके। कृषि और एग्रीकल्चर, ये क्या बोलते हैं, उद्यानीकरण को लेकर। उद्यान, कृषि, हर्बिकल्चर, मशरूमिंग, ट्रॉट फिशिंग। इस समय मैं भी वहाँ था खिरमी में, मोरी विकास खंड का सबसे लास्ट गाँव है खिरमी। उसके नीचे 3 लोगों ने कंबाइंड होके ट्रॉट मछली का वो कर दिया। हाँ। और इस समय बहुत सब्सिडी है उसमें, उसका कर दिया, और इतनी शानदार मछली हो रही है। और उसके लिए आईटीबीपी से एमओयू साइन हो गया उनका। आईटीबीपी ने कहा कि जितनी तुम्हारी मछली हम खरीदेंगे। वाह, तो उनको अब कहीं भागना ही नहीं है। भागना ही नहीं। गाड़ी वहीं जाएगी, ट्रांसपोर्ट का पैसा भी वहीं मिलेगा। अब वो क्या कर रहे हैं, मिलिट्री गाड़ी वहीं चली अब जाएगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप यहाँ बाग लगा, उन्होंने बाग लगाना शुरू कर दिया, और उसके बीच में वो कॉटेजेस बना रहे हैं, अच्छा। ताकि बाहर से टूरिस्ट आए। और बहुत टूरिस्ट जा रहे हैं, आपने सांकरी तरफ देख कितना टूरिस्ट है। टूरिस्ट है। तो इधर का भी रास्ता है, वो भी जाता है केदारघाट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ लगा, कितना जबरदस्त काम है। टूरिस्ट आएगा, मछली खाएगा, फिशिंग करेगा, वहाँ से गधेरा आता है, केदार गंगा आती है जो केदारघाट से आती है। ये है, ये इस और अपने साथों कई औरों को तो लगाया। आप एक बताओ कि ये सब चीजें आपके पास प्लान है, कैसे एजुकेट करेंगे आप 69 लोगों, क्योंकि एक को आपने कर दिया, मुख्यमंत्री को आपने हाँ करवा दी, एक मुख्यमंत्री हाँ कर दे और सचिवालय हाँ कर दे, नहीं तो हम इसको पब्लिक मैनिफेस्टो में आएंगे, जैसे हम आज कर रहे हैं। हाँ। और लड़के हैं जो शानदार काम कर रहे हैं, हाँ। पहाड़ के लिए जो जान दे रहे हैं, उनके बीच में मैनिफेस्टो लाया जाएगा, और पब्लिक मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, उसको जनता के बीच में लाया जाएगा। उस मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बता देंगे आप? ये मैनिफेस्टो जो आपने अभी तक बताया, ये मैनिफेस्टो क्या है? दूसरा है, आप देखिए, भेड़ पालन का व्यवसाय। क्या मैनिफेस्टो का क्या बोले, जन घोषणा पत्र बोल सकते हैं? जन घोषणा पत्र कर सकते हैं, हर जगह निकलता है। इसका मतलब है कि 2027 का चुनाव आप प्रभावित करने वाले? नहीं, मैं प्रभावित करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन जिसमें जनता का हित हो, जिसमें युवाओं का हित हो। आप ये देखिए, आप अब गांव में चले जाना, ड्रग एडिक्ट हो गए बच्चे। ये समस्या तो बहुत बढ़ रही है। समस्या क्यों नहीं बढ़ेगी? बट एक लड़का जिसने एमए किया, एमएससी किया, बीएड किया, कोचिंग किया, नौकरी तो लिमिटेड है, सारे निकल सकते हैं। उसके बाद कहाँ जाना उसने, कहाँ जाएगा वो? फैक्ट्री में वो इसलिए नहीं लगाएंगे उसको, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। कि फैक्ट्री में वो कहते हैं कि 26 साल की आपकी उम्र हो गई, आपने काम किया है नहीं, यहाँ तो फिजिकल वर्क चाहिए, हमको फेल आदमी चाहिए, जो ITI होगा या फेल होगा 10वीं, जो ताकि फिजिकल कर सके, वो भी नहीं कर सकता। अब वो गांव में जाएगा, वो बंजर खेतों में क्या करेगा? अब वो हल चलाने वाला जमाना नहीं रहा। आप बोलो कि आप हल चलाओ, घास काटो, उससे नहीं होगा। उसका तो जितना आपके वो दाना पानी होगा, उसके तो अब जूते नहीं आएंगे, 2000 के जूते आते हैं। आप टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी उसके पास है ही नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। इसी फ्रस्ट्रेशन से लड़के एडिक्ट हो रहे, शराब पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। ये दूसरी समस्या, ये जिम्मेदारी यहाँ के नेताओं की है, इनके कारण हो रहा है। दूसरी बात बता दो, आपको पता है कि उत्तराखंड में जो आपकी आय दोगुना करने के लिए एक एजेंसी हायर की गई है 2 साल पहले, मैकेंजी। अच्छा। वो सचिवालय में ऑफिस है, अच्छा। अमेरिकन एजेंसी है। अच्छा। वो एडवाइस करती है, वो एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। अच्छा। वो 5 स्टार होटल में मीटिंग करती है, वहाँ से बुलाएंगे किसानों को, बागवानों को, वो वहाँ पे पर्दे पे दिखाते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इन प्रैक्टिकल। सेक्रेटरी, हाँ यस, सेक्रेटरी आता है, बैठता है, मंत्री आता है, जिनको समझ ही नहीं आता है। आपने देखा होगा विधानसभा में 1 घंटे तक प्राकृतिक कृषि मंत्री ये नहीं बता पाया कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। लोग हंस के पेड़ होते हैं, अध्यक्ष हंसने लगे, लोग हंस लगे। पर्ची दी, सेक्रेटरी ने पर्ची देते हैं ना मंत्री को, वो पढ़ नहीं पाया उसको, फिर भी गलत बोल रहा। तो क्या बोलेंगे हम उनको, निरक्षर, अनपढ़, या क्या बोले? ये जो पब्लिक बोलना चाहे वो बोल है। ये हाल है। आपने मैकेंजी को क्यों किया? पता कितनी मैकेंजी की फीस है 2 साल की? 84 करोड़ रुपया।
मैकेंजी कंपनी को दिया गया। इस कंपनी की जरूरत थी यार? ये तो आप बताओ, होनी चाहिए जरूरत उसकी। जिस तरह से आप कह रहे हो उस तरह से तो जरूरत है नहीं। नहीं, एडवाइजर है नहीं, ना। आप मैकेंजी से कम है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो है ही जो नहीं। आपने बताया। हम तो घर की खेती बराबर है, हम तो छोड़ो, घर की मुर्गी दाल बराबर। दूसरी बात बता दो, 84 करोड़ रुपए दिया 1 साल का? नहीं, 2 साल का। और अभी 6 महीने की एक्सटेंशन और मिला है, 2-3 महीने और बीत गए, क्योंकि दोगुनी आय नहीं कर पाया वो, है ना। यद्यपि सेक्रेटरीज को एक अभी मैं देख रहा था, उनने कहा साहब मैकेंजी ने शानदार काम किया, इसका मतलब उनका पूरा कमीशन चला गया। कहाँ क्या होगा? अब ये तो उनको पता होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्रीन, अब देखिए, स्क्रीन इम्प्लीमेंट परियोजना, इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए जो मैंने बता दिया। और स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट हो रहा तो, उसको और आप- तो जमीन पे तो नहीं हो रहा ना। नहीं, दूसरी बात आप कहिए, उसमें है फटी हुई पैंट जीन वाले हाँ, लड़के जो बाहर से फटी जींस वाले। MBA आए, आपने अहमदाबाद से बुला लिया मोटी सैलरी पे। अब वो क्या कर रहे हैं, बागवानी पे वहां के बागवानों से राय लेते हैं कि जी क्या होना चाहिए वहां किसमें। अब होशियार हो गए, एक MBA लड़का है, वो कोल्ड स्टोर नौगांव है उसका, MBA, ठीक है, उसे वो समझ गया, उसने देख लिया कि इतना तो ये तो पैसे खा रहे हैं। उसने कहा जी 5 मिनट के 25,000 लूंगा। वाह, 5 मिनट का टेलीफोन एडवाइस दूंगा, 25,000 लूंगा। गुड। और उन्होंने दिए, ठीक है ना। तुम उस लड़के को एडवाइजर नहीं ला सकते हो, जिससे तुम्हारी कंपनी एडवाइस ले रही है, उससे तुम एडवाइस नहीं, उससे वो एडवाइजर नहीं बनाओगे तुम, जो फ्री में तैयार है पाठ इस कर। प्रदेश में कंपनी राज और एजेंसी राज चल रहा है, बिल्कुल ये बोल सकते हैं ना? बिल्कुल। उत्तराखंड में कंपनी राज और एजेंसी राज है। एक कंपनी है, और मैं बताता हूँ आप कंपनी का आगे, एक गुजरात की कंपनी है टूरिज्म विभाग में, शायद 3रा साल उसको है, हाँ, ठीक है। उसने ठेका ले रखा है। हाँ, क्या वो क्या करती है, वो टूरिज्म डिपार्ट उसमें बैठती है, यहाँ के लोकल लड़कों को 5,000-10,000 रुपए में रखे हुए हैं, हाँ, और वो काउंटिंग करते हैं, हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, हाँ। किसका, यात्रियों का। टूरिस्ट का। हाँ, और वो जारी करते हैं कि आज कितने यात्री आए, आज कितने यात्री आए। इसके लिए आपने गुजराती कंपनी की जरूरत है, 4 पहाड़ के लड़के को लगा देते हो, सारे काम तो वही कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। हैं? आप बताइए, अभी कहना चाहिए ये कंपनी है जो करोड़ों के ठेके ले रही है, और उस पर काम करने वाले आप हम हैं, तो हमको क्यों नहीं दे रहे भाई? हम भागेंगे भी नहीं, हमारी खेती बाड़ी है यार। हाँ, हाँ, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। तुम जो हो, तुमको ये क्यों चाहिए? देखिए एक साजिश है, तुमको ये क्यों चाहिए कि आपका टर्नओवर 10 करोड़ का होना चाहिए? क्यों 50 करोड़ का टर्नओवर तुम ढूंढते हो? हिमाचल में तो नहीं है। हिमाचल में कोई काम होता है, सबसे पहले वहां के जो एलिजिबल है उनको देते हैं। अच्छा, वहाँ कोई कंपनी नहीं, कोई एजेंसी वो नहीं? देते नहीं बाहर वालों को। अब लोकल एजेंसी नहीं, तो जो दूसरा स्टेट है जैसे यूपी में, यहाँ भी कोई कंपनी नहीं होगी? नहीं, यूपी में होगी ना, हाँ। लेकिन वहाँ यूपी के लोग होंगे ना, वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, उसकी जरूरत क्या है? उत्तराखंड को क्यों इन्होंने ऐसे बना रखा? तो प्रयोगशाला टाइप की? प्रयोगशाला नहीं, यहाँ तो पूरा बता नहीं सकता मैं क्या है। आप जो है, हमने कई बार बोला, आप अगर बागवानी पे पॉलिसी बनाओ, तो यहाँ के जो टॉप बागवान है यार, जो काम कर रहे हैं, हाँ, उनके पद्मश्री हैं, ये जो टॉप बागवान हैं, जिन्होंने, उनको क्यों नहीं कर रहे? उनको एडवाइस क्यों नहीं लेते? उनकी पॉलिसी क्यों नहीं बना सकते? ये पॉलिसी मेकर कौन है? एक सेक्रेटरी साहब मिले, बागवानी सचिव था अभी आया, उससे मिले, वो कह रहे भाई साहब हम तो अभी सीख रहे हैं। तुम सीखने के लिए आए क्या? जिसका इंटरेस्ट इसमें हो। कई हमारे पहाड़ के बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट है, मैं पहाड़ और मैदान नहीं पाता, ब्यूरोक्रेट तो पूरे देश के एक होते हैं, और ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनके पहाड़ के प्रति दर्द भी है, और वो बागवानी भी जानते हैं, राज्य के प्रति, राज्य के राज्य के प्रति, प्रति। और बागवानी भी जानते हैं। हाँ, उनको क्यों नहीं आप सेक्रेटरी बनाते हो? उनको बागवानी किनारे कर रखा है। उनको खुड्डे लाइन पे लगा रखे हैं, और कईयों के पास इतने डिपार्टमेंट है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितने डिपार्टमेंट है। हाँ, तो इसके लिए अगर तुमको कुर्सी मिल गई है, तो आपको मनमानी करने का और कुछ भी करने का अधिकार आ जाता है क्या? तो मतलब इसका मतलब है कि नियोजन जो है वो परियोजनाओं से लेकर के मैनेजमेंट तक नियोजन नहीं है। और 25 साल में यही हुआ मतलब। और इस बिल्कुल, और इसका इफेक्ट क्या है? क्या नहीं, कुछ हुए, कुछ ठीक हुए हैं। जैसे मेरे हिसाब से जब खंडूरी ने ना वो किया था कि 250 मीटर वो ले सके, वो आपने क्यों किया? सारी जमीनें हटा दी आपने, उसको आपने वापस ले लिया। 4 धाम बोर्ड है, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। 4 धाम विकास बोर्ड उसने बनाया था, किसने? त्रिवेंद्र राव। आपने इतना प्रेशर डाला ना, आवश्यक दिल्ली उल्ली हंगामा करे, नहीं तो पूरे पहाड़ की कायाकल्प हो जाती, पूरे धामों की। हाँ,
उनके क्यों नहीं, इतने धाम में इतने पैसा आता है, इतना यात्री आते हैं, तो उसका अपना मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए? नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज हर धाम का नहीं होना चाहिए? हाँ। जैसे आपके वैष्णो देवी का है, हाँ। या पुरी का है, पुरी में पुरी का है, बोले हाँ। कितने उनके कॉलेज चल रहे हैं, कितने समाज सेवा। आप बद्रीनाथ केदारनाथ में कौन सी समाज सेवा का वो चल रहा है, जहाँ देश विदेश की यात्री ऐसे आते हैं कि धक्कम धक्का होती है, कहाँ जाता है? तो कैसे आएगा ये पटरी पे? आपके सामने तो कांग्रेस भाजपा बहुत ज्यादा आएगी। वो लड़के वो पहाड़ से निकले हुए, जिस जमीन पब्लिक मैनिफेस्टो, उत्तराखंड की जमीन से निकले हुए लड़के आएंगे, हमें उम्मीद है। पब्लिक मैनिफेस्टो जब आप पब्लिक मैनिफेस्टो जारी करेंगे। अभी मैं आपको मैं और एक घटना बता दूं, हमारे उत्तराखंड में भेड़ पालन का व्यवसाय सदियों से है, परंपरागत है, और उसमें बहुत लोग रोजगार होते थे, अपने गांव में रहते थे, और जिसको मोदी जी वाइब्रेंट विलेज कहते थे और जिनको प्रथम विलेज कहते हैं, वो सब वहां के लोग हैं। बिल्कुल मानते हैं? अब क्या हो रहा, अब वो बहुत टफ है, उसको वही लोग कर सकते हैं भेड़ पालन का काम। वो 6 महीने पहाड़ में रहते हैं, उनका देखा आपने, प्लास्टिक के जूते, हाँ। वो पीछे 2 कंबल, राशन, और 6 महीने में कोई बीमारी नहीं होती है, कोई कैजुअलिटी नहीं होती है। वो तासीर जानते हैं हिमालय की। उन्हीं क्षेत्रों में उससे भी पीछे आर्मी के लोग होते हैं। हमारी आर्मी होती है, हमारी आर्मी दुनिया में सबसे बेहतर है, हाँ। लेकिन वो पूरे सूटेड बूटेड, टेंट, खाना वाना, साला हेलीकॉप्टर ड्रॉप करता है, मीट, और ये उनके लिए कुछ नहीं है। ये है हमारी यूएसपी हिमालय की। और आपने खबरों में भी देखा होगा, बद्रीनाथ में जब चाइना घुसपैठ करता है तो बकरवाल बताते हैं कि भैया वो ऊपर आ गया, दुश्मन आ गया इधर, कि वो उधर ऊपर घूम रहे हैं, तब आर्मी जाती है वो वहाँ ट्रेक करने है। ये हमारे क्या है, सीमांत प्रहरी है। जब घुसपैठ आती किसकी, कीड़ा जड़ी, कस्तूरी, जो मिर्ग हैं, उनको मारने के स्मगलर्स आते हैं नेपाल से, यहाँ से, तो जो फॉरेस्ट तो होता ही नहीं वहाँ, जंगलात कहाँ होते हैं, वहाँ तो नीचे आते हैं। अगर कोई बताता है तो उनको पता होता है, वो फॉरेस्ट को बताते हैं भैया वो आप इधर वो घूम रहे हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। तो हमने कहा अब देखिए, क्योंकि टफ आ गए, लड़के पड़ गए, अब 50 साल से ऊपर के बच्चे हुए हैं वहाँ, मैंने सर्वे किया है। अच्छा। नए लड़के जा नहीं रहे, टफ है। हाँ। जो लड़का पढ़ लिख गया होगा, देहरादून घूम लिया, वो नहीं जाएगा। हमने कहा था, मैंने मुख्यमंत्री से बात करी, उनको मैंने वो दिया, मेमोरेंडम दिया कि उनको आप एक बॉर्डर एरिया स्पेशल फंड है जो बॉर्डर एरिया पे खर्च किया है, वो अजीत डोभाल जी ने शायद उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसका फंड होता है और सारा फंड वापस चला जाता है। हमने सजेस्ट किया मुख्यमंत्री जी को, हमने कहा देखिए आप इन लोगों को सीमांत प्रहरी घोषित कर दीजिए, ठीक है, और वो होंगे, वो मालिक नहीं होगा जिसकी भेड़ें हैं, वो होगा जो वहाँ रहता है, जो रहता है, ठीक है, वो तो इजीली पता चल जाता है। हाँ। पटवारी प्रधान बोल रहे कौन कौन रहता है। हाँ। उनको आप 6 महीने का सीमांत प्रहरी घोषित कीजिए, उनको आप 15-20 हज़ार रुपये सैलरी दीजिए, क्योंकि आपका बेनिफिट है। वो आपके जो स्मगलर्स होते हैं उनको आपको बताएंगे, आपके बॉर्डर पे होंगे, उनको बाकायदा ट्रैक सूट दे दीजिए, टेंट दे दीजिए, वो दे दीजिए, और बाकी अपना भेड़ पालन करेंगे। हाँ, वो अपना करेंगे। तो नए लड़के भी जाएंगे, उनको होगा यार मैं सीमांत प्रहरी हूँ, है ना। हाँ। यदि भी आप 10-15 हज़ार रुपये से कोई हो नहीं का, उतना फंड आता है, ठीक है, उनको दोगे तो ये एक हमारी नई होगी, है ना, भेड़ पालन का व्यवसाय होगा। जो वाइब्रेंट विलेज की बात है, जिसको आपसे नारों में कहते हैं, वो वाइब्रेंट विलेज तब रहे, तब उसका वो चीज जमीन पे उतरेगी, वो दिखाई देगी, ठीक वो है। जो ड्रीम आपने देखा वो सामने आएगा। अब क्या हुआ साहब, उन्होंने कहा साहब एक मेमोरेंडम दे दो, हमने मुख्यमंत्री इसमें दे दिया। अच्छा है। कुछ दिन बाद जो है मुझे फोन आ रहा भटवाड़ी से, हाँ। ना मुख्यमंत्री उससे जो हेल्पलाइन है, हाँ। कि साहब वो भटवाड़ी वाले कह रहे हैं, भटवाड़ी गया था ब्लॉक में, ये वो कह रहा थी ये तो किस तरह की स्कीम नहीं है यहाँ। मैंने कहा बेड़ अगर हो जाए, वो चला गया ब्लॉक में भेज दिया, मतलब अगलों ने पढ़ा भी नहीं कि क्या है। मैंने कहा बॉस वो तो पॉलिसी डिजाइन पॉलिसी बननी चाहिए उस पर, तो मुख्यमंत्री को पढ़ना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी को पढ़ना चाहिए था। तुमने वो ब्लॉक में घूम रहा, वो मेरा ब्लॉक में घूम रहा। वही जैसे सदन के अंदर हुआ ना, जैसे ऋषिकेश का चुनाव हुआ, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली पता नहीं है कि 1950 की जो घोषणा थी, जो अध्यादेश था, जो शासनादेश था, जो राष्ट्रपति ने कहा कि जो व्यक्ति जहाँ का होगा उसकी जाति वहीं की मानी जाएगी, दूसरे इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फिर भी उसके बाद भी पासवान की यहाँ कोई कागज नहीं निकले। तो जो चुनाव अधिकारी था उसको भी पता नहीं था।
मतलब पता होगा या प्रेशर होगा, जो भी होगा, हमारे दो दो मिनिस्टर उसके पक्ष में आ गए, हाँ। या दबाव में रहा होगा, हाँ। तो इसका मतलब इनको पता ही नहीं रहता कुछ। तो मिनिस्टर वो है जो कृषि मंत्री, जब प्राकृतिक खेती का पता नहीं होगा तो उनको क्या पता होगा। तो खैर, तो इसके लिए आपका जन घोषणा पत्र यानी कि पब्लिक मैनिफेस्टो जारी होना चाहिए। कब कर रहे हैं? होना चाहिए। कब कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं, जितने नेता हैं जिनको हमने कुर्सी दी है वो इसको इम्प्लीमेंट करें, इन चीजों को इनसे पहले बात करें। और हमने इनसे बात कर रहे हैं, हम बाकायदा 3 वाइस चांसलर से हमारी बात हुई कि राव साहब बहुत ही बढ़िया, हम तो तुरंत लागू कर देंगे उनको, ठीक है ना। अब पॉलिसी की बात है, चीफ मिनिस्टर जी ने चाहे, हमने कोश्यारी जी कहा, हमने कहा साहब अपने चेले को उनको मेमोरेंडम दिया, मैंने कहा ये है, इसमें कोई वो है डिस्कस करें, हाँ, बातचीत करें, इसमें क्या बेहतर हो सकता है उसको करें। आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन हमने जो एक्सपर्ट है उनसे बात करके उन्होंने कहा साहब ये जबरदस्त है। हाँ, हमने भी उनसे बात करी है, हमने भी रिसर्च करी है, ये नहीं कि मैं बड़ा वो हूँ, हाँ। हमने भी लोगों से, जो अच्छे लोग हैं उनसे रिसर्च करके मैनिफेस्टो की कोशिश करी है कि इससे पहाड़ में ये हो सकता पर इससे है। तो ये लग रहा है कि 2027 का चुनाव बहुत प्रभावित हो सकता है अगर आपका मैनिफेस्टो गांव-गांव चला गया। क्यों नहीं जाएगा, हम ले जाएंगे। हम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उससे बात करेंगे, हम उनके भलाई के लिए करेंगे। क्या ठेका ले रखा किसी ने, क्या किसी नेता ने ठेका ले रखा, बिना काम के हम रहेंगे? कांग्रेस भाजपा कह रही है कि हम ही सत्ता में रहेंगे। नहीं हो सकता है, काम करेंगे अच्छा तो सत्ता में रहेंगे, अगर पब्लिक चाहेगी कि ऐसे ही चलने चाहिए तो सत्ता में रहेंगे। अच्छा, थोड़ा राजनीतिक तरफ आपका मंतव्य जानना चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा बहुत ज्यादा लड़ रही है कि हमने ये किया, कांग्रेस कह रही कि तुमने ये नहीं किया, हमने किया। क्या तो आप किया? कैसे देखते हैं, मतलब किस तरह से 25 साल से यही दिख रहा है? फेल, मेरे अनुसार 25 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको मैं ये बता, कहते हैं हमने अपने मैनिफेस्टो में फलानी चीज लिखी है, मैनिफेस्टो ये क्या? इम्प्लीमेंट हो गया है, हमने फलानी चीज लिखी ये भी इम्प्लीमेंट हो गया है। आप जो है ना इनके सब मैनिफेस्टो निकालो, इस पे चर्चा करेंगे एक बार। जी ये सारे मैनिफेस्टो निकाल के जी, एक बार ना इनके कवर हटा देंगे, फिर मिलाएंगे आपस में, देखें कितना क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ। सब एक जैसे ये उतार देंगे आपस में। चलो खैर, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर विजेंद्र राव जी से दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।